हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों में से कुछ नए बच्चे हैं जो कि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो पहले उस पार्ट को देख सकते हैं, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का पहला टॉपिक है मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। मूल शब्द को समझाते हैं। सबसे पहले मूल का मतलब होता है असल। मूल का मतलब क्या होता है? असल। जैसे कहते हैं कि मूल से प्यारा तो ब्याज होता है, यानी कि असल से प्यारा ब्याज होता है, ऐसी एक बात कही जाती है, कहावत होती है। उसी तरीके से मूल शब्द जो होता है वो होती है असल, यानी कि जो असली चीज है। तो मूल राशियां भी ऐसी चीज है जो कि असली राशियां हैं, वही क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते। ऐसी भौतिक राशियां जिनको हम आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो ऐसी राशियां हैं जिनकी वजह से और राशियां उत्पन्न होती हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और केवल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 दिखाया मैंने, लेकिन कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, तो उंगलियों पे मत जाइए, 7 पर जाइए। तो देखिए मूल राशियां क्या होती हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता, यानी कि आपस में इन्हें मिलाया नहीं जा सकता। मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई होती है, द्रव्यमान होती है, समय, वैद्युत धारा, ऊष्मीय ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये जो होती हैं हमारी 7 राशियां, ऐसी राशियां हैं जिनको हम किसी भी राशि के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी राशियों को कहते हैं मूल राशियां। तो बच्चों नेक्स्ट है मूल मात्रक। जैसा कि मूल राशियां थी उसी तरीके से मूल मात्रक है। इनको डेफिनेशन के रूप में तो हम देख ही लेंगे, जो कि आप पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे मेरे वर्डों द्वारा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए और उससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर यानी कि इस क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका जवाब आपको लास्ट में मुझे कमेंट में देना है। अगर जिस बच्चे ने सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लूंगा। तो देख लेते हैं मूल मात्रक को। जैसा कि मूल राशियां थी, उनके जो मात्रक होते हैं वही क्या कहलाए जाते हैं? मूल मात्रक कहलाए जाते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब जैसे मूल राशियां क्या थी? स्वतंत्र थी, उसी तरीके से मूल मात्रक भी आपस में स्वतंत्र होते हैं। ये भी एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। तो बच्चों नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। कि देखिए, एक हो गई मूल राशि हो गई जो कि हमें दे रखी है, जो विद्यमान है, इसको बदला नहीं जा सकता। अब हम क्या हैं? हम इंसान हैं, किसी ना किसी के अंदर मिलावट तो करते रहते हैं। तो जो मिलावट करके प्राप्त हुआ है वही हमारी क्या होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। यानी कि हम मूल राशियों को मिलाकर, जोड़ तोड़कर, 2 या 2 से अधिक को मिलाकर जो राशि प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब इसे समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो डेफिनेशन क्या है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा कि क्या करते हैं? मिलावट करते हैं मूल राशियों की। मूल राशियों को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया, कि आवश्यकता होती है। अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल या आयतन। जैसे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो किसकी? दूरी की, और ये क्या है? दूरी की। तो दोनों दूरी और दूरी, 1 और 1 2 मिलकर क्या बना? क्षेत्रफल बना। ठीक, तो मीन्स क्या है? हमारी मूल राशि दोनों मिलकर, 2 राशियां मिलकर, 2 मूल राशियां मिलकर एक व्युत्पन्न राशि दे रही हैं। इसी तरीके से आयतन के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई जो हो गई वो लंबाई की हो गई,
दूसरा क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो भी लंबाई में ही काउंट होती है, यानी कि दूरी में काउंट होती है। और तीसरी क्या चीज आ गई हमारी, ऊंचाई, ऊंचाई भी लंबाई में काउंट होती है और वो भी क्या, दूरी में काउंट होती है। तो तीनों की तीनों क्या है, मूल राशियों से मिलकर बनी हुई राशि है आयतन। तो आपको होप सो समझ में आ चुका हो। तो बच्चों नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स। अब जिस तरीके से मूल राशियां थी उनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते थे, इसी तरीके से व्युत्पन्न राशि जो है उसके मात्रक क्या कहलाए जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाए जाएंगे। बट ध्यान रखना कि ये व्युत्पन्न मात्रक जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ये तो हमने बता दिया। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, दोनों का संबंध एक दूसरे से होता है और इन्हें क्या होता है, बदला जा सकता है। जिस तरीके से हम किसी भी जो हमारी मूल राशि है उसके मात्रक को आपस में नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारी व्युत्पन्न राशि होती है इसके मात्रक को आपस में बदल। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा मापन की पद्धतियां। अब तक आप लोगों ने सीख लिया कि मापन होता क्या है, किस तरीके से हम मापते हैं। वो अगर आपको नहीं पता है तो पिछली जो वीडियो है उसके अंदर देख लेना, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आई थिंक सो। तो मापन क्या है, उस मापन को जो मापने की विधियां हैं वो कितनी विधियां यानी कि कितनी पद्धतियां प्रचलित हुई हैं, कितनी पद्धतियों के अंदर हम मापने को सीखते हैं, उसकी विधियां हैं 4, यानी कि मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। पहली होती है सीजीएस पद्धति, दूसरी होती है एमकेएस पद्धति, तीसरी होती है एफपीएस पद्धति और चौथी होती है एसआई पद्धति, जिनको हमने देखा जाए तो फ्रेंच के अंदर इसकी सीजीएस की स्थापना हुई थी, इस वजह से इसको फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं। मैट्रिक सिस्टम के नाम से एमकेएस पद्धति को जानते हैं और ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं एफपीएस को, और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट की जानते हैं एसआई पद्धति को। अब इन पद्धतियों के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। एम का मतलब है मास, एम का मतलब है मास और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सी का मतलब सी से स्टार्ट होता है। जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब एस का मतलब है सेकंड, एस का मतलब क्या है, सेकंड। अब हमें ये 3 चीजें दे रखी हैं। जब स्टार्टिंग हुई पद्धतियों की तो हमें इस पर ध्यान देना, सी जी एस, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स द्रव्यमान। इतनी सी बात में आप 3 पद्धतियों को समझ लेंगे। बाद में मैं बताऊंगा चौथी पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। तो 3 पद्धति देख लेते हैं। इनके अंदर सी मीन्स सेंटीमीटर, मीटर और फुट, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पॉन्ड, के मीन्स किलोग्राम। तो यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें 3 पार्टों में, तो ये 3 पार्ट जो हमें नजर आ रहे हैं वो 3 पार्ट कह रहे हैं। पहला पार्ट कह रहा है सेंटीमीटर मतलब दूरी, दूसरा पार्ट कह रहा है ग्राम, ग्राम मतलब द्रव्यमान, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है एस मतलब क्या है, समय। जब हमारे पद्धतियों को, जब हमने मापना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग हुई थी मापने की, तो उस समय पर मूल राशियां जो थी वो 3 ली जाती थी। कौन कौन सी, दूरी, द्रव्यमान और समय। जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, दुनिया आगे तरक्की करती गई, तो इसी तरीके से राशियां और सामने आती गई, जो कि 7 राशियों में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास सिस्टम आया था, 3 पद्धतियां आई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम दूरी को सेंटीमीटर में नापें, द्रव्यमान को ग्राम में नापें और समय को सेकंड में नापें, तो वो पद्धति कहलाती है सीजीएस पद्धति। कोई याद करने की जरूरत नहीं। सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स समय। मैं समझता हूं कि आपको ये तीनों पता चल गई होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एमकेएस पद्धति, एम मीन्स मीटर यानी कि दूरी को मीटर में नापें,
द्रव्यमान को किलोग्राम में नापें और समय को सेकंड में नापें तो उसको बोलते हैं हम MKS पद्धति। अब कमेंट में आपको बताना है FPS क्या होगा, ठीक है। FPS के बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं SI पद्धति। SI पद्धति क्या हुआ, जब हमने तीनों के तीन इन मूल राशियों के वजह से हमने ये सिस्टम चालू कर दिए, तब कुछ ऐसे सिस्टम सामने आए, मतलब कुछ कमियां आई, जिन कमियों की वजह से पूरे के पूरे इंटरनेशनल यानी कि विश्व के अंदर हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेर फेर हो रहे थे। तो वहां पर 7 मूल राशियां निकल के आई जो कि मैंने आपको लिखकर दी थी। अब इन 7 मूल राशियों के अलावा भी 2 मूल राशियां और निकल के आई। उन 2 मूल राशियों को जो बोलते हैं वो बोलते हैं, एक आई रेडियन, एक आई स्टेरेडियन। क्या चीज, रेडियन और एक स्टेरेडियन। अब रेडियन और स्टेरेडियन की जरूरत कहां पड़ी, रेडियन की जरूरत पड़ी जब हमने किसी गोले को नापना चालू किया तो वहां रेडियन की जरूरत पड़ी, और स्टेरेडियन की जरूरत पड़ी जहां घन कोण वगैरह नापने की बीच के अंदर देखो एक बनता है एंगल यानी कि कोण, ये हो गया कोण, इसको बोलते हैं, ये तो एंगल है। लेकिन अगर किसी गोले के अंदर हम इस तरीके से एंगल लें और वो गोला गोल ना होकर पृथ्वी के समान हो तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी कि वो यहां से भी उभरा हुआ होगा और उधर से भी। जैसे कि आप समझें कि एक तरबूज है, उसको अगर काटते हैं बीच में से एक फांक निकालना चाहें उसकी, तो वो एक तिकोना टाइप का बनता है, ठीक है ना, और वो गोले टाइप में पीछे से गोल होता है, नीचे से पूरी शेप आ रही होती है। तो ऐसा जो कोण बन रहा होता है जो चारों तरफ को घूम कर निकल रहा होता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं स्टंप होता है, तो स्टंप की जो नुक होती है तो उस नुक पर पूरा नीचे से नुक है और ऊपर से पूरी गोल होती आई है। या फिर आप कह सकते हैं कोन, जो आप क्या खाते हैं, सॉफ्टी वगैरह लेते हैं, तो सॉफ्टी नीचे से जो होती है पतली होती है, ऊपर से जा रही होती है, तो वो जो बीच में गोल होकर आ रहा है वो कोण जो बनता है उसको बोलते हैं घन कोण। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो घन कोण है, इस घन कोण को दर्शाने के लिए स्टेरेडियन की जरूरत पड़ी। तो जब हमको ये तीनों पद्धतियां काम में नहीं आई क्योंकि वहां पर हमें जरूरत ज्यादा पड़ रही थी राशियों की, तब एक SI पद्धति की हमने खोज की और इस SI पद्धति को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरीके से कि SI पद्धति क्या है। एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि SI पद्धति और MKS पद्धति दोनों एक जैसी होती हैं। हाँ, एक जैसी होती हैं, लेकिन MKS पद्धति के अंदर 3 राशियां काम करती हैं और SI पद्धति के अंदर 7 मूल राशियां और 2 एक्स्ट्रा राशि और होती हैं, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा जो राशि हैं इन सारी राशियों को मिलाकर ये टोटल कितनी हो गई, 9 राशि हो गई। इन 9 राशियों को मतलब मेन कितनी है, 7 हैं और 2 एक्स्ट्रा हैं, इनको मिलाकर जो हमारी यूनिट बनी उसको बोलते हैं हम SI पद्धति। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में, इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर हमारा इस पार्ट में इतना ही बताएंगे। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे क्योंकि मार्कर की इंक खत्म हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।